Hello everybody, my name is Lavanya Gupta and I have secured All India rank 298 this time. This has been my final attempt, that is the 6th attempt in All India services, and I would like to say that 6th attempt जो होता है वो बहुत ही एक difficult phase होता है life का, because you need to be motivated और बहुत ज़्यादा patience and perseverance लगता है इसमें. इस 6th attempt तक आके उसको कंटिन्यू करना एंड एक सिक्योर करना एक रैंक. तो लेट मी स्टार्ट कि मैंने किस तरह से अपना मोटिवेशन बनाए रखा बिफोर गेटिंग इनटू द प्रेपरेशन फेज एंड जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की. तो पहला था कि मोटिवेशन फैमिली से डेफिनेटली मिलता है. आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि वाई डू यू वांट टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज. कौन सा एक वो फैक्टर है जो विच इज़ ड्राइविंग यू टूवर्ड्स इट. मेरे लिए मेरे फादर का ड्रीम वाज द मोटिवेशन फैक्टर, कि उनको एक बार वो उनका चेहरा देखना व्हेन आई गेट इनटू सिविल सर्विसेज. आई थिंक दैट वाज द मेन रीज़न कि मैंने गिव अप नहीं किया 6th अटेम्प्ट में भी. तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि जब मैं पढ़ाई करूं मैं सामने अपने पोस्टर्स, छोटे छोटे चार्ट पेपर्स एंड छोटे छोटे नोट्स लगा के रखती थी टू रिमाइंड मी कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है इसमें. सो आई थिंक दैट वाज द मेन फोर्स. कभी कभी ऐसा डिप्रेसिंग फैक्टर्स भी आ जाता है बहुत सारे सिचुएशन में, जब आपको लगता है आप नहीं कर सकते हो, आप गिव अप कर दोगे. सो आई थिंक उस टाइम में योर फ्रेंड्स सपोर्ट यू द मोस्ट. और आप उस टाइम बिल्कुल भी डिप्रेस्ड मत हो. आप पढ़ाई बंद करो थोड़ी देर के लिए, कुछ और काम कर लो, मूवी देख लो, बाहर जाओ, फ्रेंड्स से बात करो, फैमिली से बात करो. तो आई थिंक वो आपको इट विल रीजुविनेट यू और आप वापस से उस एनर्जी के साथ फिर आ सकते हो. सो डोंट बी डिप्रेस्ड. आप अपना कंटिन्यू करो मोटिवेशन के साथ. बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि आप क्यों इसमें आना चाहते हो. व्हाट इज दैट वन फैक्टर दैट यू वांट टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज. और उस मोटिवेशन को मन में रखते हुए आप अपनी तैयारी करो. सो आई थिंक दैट वाज माय मेन रीज़न. So I'll just give you a brief background. I'm already in state services, state civil services. I'm a deputy magistrate and deputy collector on probation in West Bengal. And वो भी मिला मुझे. I think that is also one of the reasons कि मुझे 6th attempt में एक confidence आया कि मुझे ये मैं clear कर पाऊंगी ये attempt में. क्योंकि सिविल सर्विसेज में जब मेरा हुआ तो उससे पता चलता है कि yes you do have the potential. although जिनका नहीं हुआ है स्टेट सिविल सर्विसेज में, प्लीज़ डोंट बी डिसहार्टन. ऐसा नहीं है कि वो लोग ही घुस सकते हैं, बट इट वाज अ मोरल बूस्टिंग फैक्टर. तो दैट ऑल्सो हेल्प मी. फर्स्ट 2 अटैम्प्ट मेरा प्रेपरेशन स्टार्ट हुआ था 2011 में. सो फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स मेरा जो थे दे वर नॉट वेरी सिंसियर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. तो इसलिए मेरा ना प्रीलिम्स में हुआ ना किसी एक फेज़ में हुआ. मेरा 3rd अटैम्प्ट मेंस तक आई रीच्ड टिल मेंस, लेकिन उस टाइम उन्होंने सिलेबस और जो पैटर्न था वो बदल दिया था. सो आई कुड नॉट फिनिश द पेपर एंड अगेन मुझे 2014 में फिर से प्रीलिम्स के लिए बैठना पड़ा. एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने प्रीलिम्स भी उस टाइम नहीं क्लियर कर पाई थी मैं. सो दैट वाज ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि प्रीलिम्स यू कैन नॉट टेक प्रीलिम्स लाइटली. और आपको प्रीलिम्स इनफैक्ट हर एक स्टेज में आपको उतना ही अटेंशन देना है जितना आप मेंस में देते हो या इंटरव्यू में देते हो. प्रीलिम्स इज़ वेरी ट्रिकी. आई थिंक प्रीलिम्स को क्लियर करना हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर गेटिंग इनटू मेंस एंड इंटरव्यू. तो प्लीज़ प्रीलिम्स को इग्नोर. जो लोग एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, प्लीज़ डू नॉट इग्नोर प्रीलिम्स. प्रीलिम्स को आप हमेशा याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. फॉर माई 5th अटैम्प्ट आई रीच्ड टिल द इंटरव्यू फेज. लेकिन इंटरव्यू में अगेन मेरा स्कोर सिर्फ 143 था, जिसने मेरा रैंक आई मिस्ड द फाइनल लिस्ट बाय 12 to 15 मार्क्स. तो इसलिए इंटरव्यू में भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या मैंने चेंजेस किए हैं जिससे मेरा इस बार काफ़ी हेल्प किया है मुझे. एंड फाइनल 6th अटैम्प्ट मैंने 1 साल का ब्रेक लिया. 2015 में मैंने अपना 5th अटैम्प्ट दिया था और 2016 में व्हेन आई डिड नॉट गेट थ्रू इन दैट अटैम्प्ट, मैंने 2016 में 1 साल का ब्रेक लिया. एंड फाइनली 6th अटैम्प्ट में आई गेव इट माई फाइनल पुश, जिसमें आई मैनेज टू क्लियर एंड मेरा 298 रैंक आया. सो आई जस्ट ब्रीफली गिव यू माई स्ट्रैटेजी एंड माई किस तरह से मैंने प्रेपरेशन अपना किया है इस 1 साल में. My optional was sociology. I'll just inform you about that.
सो प्रीलिम्स में मैंने क्या किया था, अगेन आप लोग सबको पता है बेसिक बुक्स क्या क्या पढ़नी है, एनसीईआरटीज़ और जो स्पेक्ट्रम है वो आई वोंट गेट इनटू दैट, बट जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है वो है कि मैं हर एक चीज़ को मैंने इस बार बहुत रिवाइज़ किया था। जो एनसीईआरटीज़ थी उनको मैंने कम से कम 3 बार रिवाइज़ किए थे। और करंट अफेयर्स का अगेन आजकल यूपीएससी का जो पैटर्न हो गया है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स करंट अफेयर्स विच हैज़ बिकम मोर फैक्चुअल, तो उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते हो। जैसे आप लास्ट ईयर का पेपर देखे होगे, दे हैव स्टार्टेड आस्किंग इवन द डेट्स एंड द ईयर्स ऑफ कन्वेंशंस जो हो रहे हैं। सो मैं क्या करती थी उसके लिए, करंट अफेयर्स तो आप मार्केट में कोई भी मटेरियल उठा लो, न्यूज़पेपर ऑफ कोर्स प्लीज़ डोंट स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर बिकॉज उससे आपका एक ओपिनियन फॉर्म होता है, दैट विल हेल्प यू इन मेंस एंड योर इंटरव्यू। बट फॉर प्रीलिम्स मैंने क्या किया था, मैंने विजन का मटेरियल उठाया था एंड या कोई सा भी आप मटेरियल ले लो, उसको आप करंट अफेयर्स का, उसमें से मैंने नोट्स लेकर अपने खुद का शॉर्ट एक डायरी बनाई थी जिसमें मैं जितने भी करंट अफेयर्स रिलेटेड थे जो मुझे लगते थे इम्पॉर्टेंट है, ईयर है, कन्वेंशंस हैं, उसका बैकग्राउंड उन 2 छोटे डायरीज में मैंने लिख लेती थी। और करंट अफेयर्स का ये भी था कि उसके अलावा मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ दिए थे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ मैंने टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे। मैं मार्केट से जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स होते थे मैं लेके आती थी और उन टेस्ट पेपर्स को मैं घर पे भी सॉल्व करती थी और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके भी सॉल्व करती थी। तो उसको सॉल्व करके फिर मैं जो पीछे आंसर्स होते थे उनको प्रॉपर्ली एनालाइज करती थी कि कहाँ मेरी गलतियाँ हो रही हैं, और उनमें से भी जो क्वेश्चंस मुझे लगते थे रेलिवेंट हैं, जो आ सकते हैं टेस्ट में, उसको मैं उस डायरी में लिख लेती थी। सो आई थिंक मेरे एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट पेपर्स और ऑनलाइन क्विज और जो आपका करंट अफेयर्स के जो मैगजीन्स हैं उनको सब लेके मेरे 2 डायरीज कंपाइल हो गए थे जिनको मैंने फाइनली रिवाइज किया, मैक्सिमम रिवाइज किया, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम मैंने उसको रिवाइज किया। एंड आई मस्ट से कि मेरा करंट अफेयर्स उसी से निकला है प्रीलिम्स में। कन्वेंशनल तो सब लोग बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स मेरा उसी से निकला बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इतने सारे मटेरियल्स को एक साथ रखो और उसको बाद में फिर से खोल के रिवाइज करो। सो इससे अच्छा आप एक जगह कंसाइसली आप लिख लो अपना छोटा छोटा करके, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, आप चाहे टाइप करो चाहे लिखो, बट मेक श्योर दैट यू हैव दैट कंपाइलेशन ताकि एट द एंड ऑफ द डे आप उसको ही रिवाइज करके जाओ एंड दैट विल रिमेन फ्रेश इन योर मेमोरी। सो ये आप करो। उसके अलावा मैंने लास्ट वीक तक मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे फॉर प्रीलिम्स। आई डिड नॉट लीव सॉल्विंग पेपर्स, तो मेरे लिए वो भी बहुत क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ मेरा 1-2 क्वेश्चंस वो लास्ट वीक में मैंने जो पेपर सॉल्व किया था उसी में से डायरेक्टली आया था प्रीलिम्स में। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी, डू नॉट स्टॉप सॉल्विंग पेपर्स। आई थिंक रीड करने से ज़्यादा पेपर सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना पेपर सॉल्व करोगे आपकी गलतियाँ आपको पता चलेंगी, आप एनालाइज कर पाओगे, आपको नए नए पॉइंट्स मिलेंगे, आप इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। सो मैं हर स्टेज में आपको यही बोलूँगी कि पेपर्स चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू में मॉक हो, आप इसमें बहुत फोकस करें। मोर देन रीडिंग, फोकस ऑन टेस्ट। इसके अलावा फिर मैं मेंस, आई मूव ऑन टू मेंस। मेंस में अगेन मेरी सेम स्ट्रैटेजी रही थी। नोट्स तो मैं बनाती थी, हर एक जीएस पेपर का मैं नोट्स बनाती थी, अपना जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आ रहे हैं उसके नोट्स अपना बना के, और जो इम्प्रूवमेंट उसमें न्यूज़ में जो डेली अपडेट हो रहा है उसको मैं उसमें लिख लेती थी। सो मेरे लिए नोट्स बनाना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट हर एक स्टेज में। दिस टाइम व्हाट आई डिड वाज लाइक इन 2015 मेरा स्कोर था 720 इन मेंस विच वाज फेयरली गुड, ऑल्दो बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं बट इट वाज फेयरली गुड। तो उसमें मैंने कंटेंट पे ज़्यादा फोकस किया था, आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर पे नहीं फोकस किया था। सो द डिफरेंस दैट आई मेड दिस टाइम वाज मैं स्ट्रक्चर पे इक्वली फोकस करी, और कंटेंट तो आप कहीं पे भी आप डेवलप कर सकते हो, मटेरियल से गूगल करके अलग अलग मटेरियल से आप कंटेंट बना सकते हो, लेकिन उसको किस तरह से स्ट्रक्चर करना है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रक्चर पे आप प्लीज़ फोकस करिएगा, डोंट लीव ऑन स्ट्रक्चर, और वो आएगा अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। सो राइट एज मेनी क्वेश्चन पेपर्स एज पॉसिबल, तो उससे आपका स्ट्रक्चर एक बनेगा। मेरा स्ट्रक्चर मेनली ये था, आई यूज टू स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और जो हेडिंग जैसे जो भी क्वेश्चन पढ़ते तो क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़िएगा। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के उसमें अगर आपको याद नहीं रहता है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें, एक क्वेश्चन में 4-4 पार्ट्स भी हो सकते हैं, तो आप क्वेश्चन में अगर आपको ना याद नहीं रहे तो उस क्वेश्चन में आप 1 2 3 4 उसी क्वेश्चन में आप पार्ट्स को नंबर कर लो 1 2 3 4 दैट यू हैव टू एड्रेस इन द क्वेश्चन,
और फिर आप उसको आंसर में लिखो. यू हैव लिमिटेड स्पेस. आई एम टेलिंग यू, स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. डोंट वरी कि आपने 2 पेजेस दिए हैं तो आपने एक ही पेज लिखा है, 2.5 पेज 3 पेज दिए हैं तो आपने 2 पेज लिखा है. उसका वरी मत करिए. आई थिंक दैट हैज़ नॉट बीन वेरी रेलिवेंट, बिकॉज उनको भी पता है. आई थिंक क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी. तो आप उस चीज़ पे फोकस करिए, सिर्फ कंटेंट पे फोकस करिए कि आपने क्वेश्चन के हर पार्ट को एड्रेस किया है कि नहीं. सो इसलिए मैं इंट्रोडक्शन देती थी, उसके बाद मैं जो क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन से ही मैं हेडिंग लेती थी. एंड आई यूज्ड टू राइट डाउन दी हेडिंग कि इस कोई भी क्वेश्चन है उसका हेडिंग आप पूरा का पूरा हेडिंग लिखिएगा. जो डोंट जस्ट राइट प्रोज कॉन्स, इस तरह से मत लिखिएगा. पॉजिटिव फॉर हैविंग डैश डैश एंड नेगेटिव्स फॉर हैविंग डैश डैश. इस तरह से आप पूरा का पूरा हेडिंग दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, राइट डाउन योर पॉइंट्स. यू डोंट हैव टू राइट पैराग्राफ्स. इट्स योर विश. एक्चुअली मैं पॉइंट्स में लिखती थी बिकॉज आई यूज टू फील दैट इट्स कन्वीनियंट, मोर कन्वीनियंट. आप चाहे तो पैरा में भी लिख सकते हैं, बट मैं पॉइंट्स पे लिखती थी. एंड देन मैं अपना वे फॉरवर्ड लिखती थी. आफ्टर एड्रेसिंग बोथ साइड्स ऑफ द क्वेश्चन, मैं अपना वे फॉरवर्ड लिखती थी. एंड देयर यूज्ड टू बी अ कंक्लूजन. सो दिस वाज माय मेन स्ट्रैटेजी एंड आई मेड श्योर कि मैं ये हर क्वेश्चन में फॉलो करूं. तो आप भी प्लीज़ कोशिश करिए. दिस इज़ माय ओन स्ट्रैटेजी. आप चाहें तो अपना ओन स्ट्रैटेजी, लेकिन आप टेस्ट देंगे, उसी से आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है कि नहीं. सो आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए. आप देखिए, गिव एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल. गलतियां होती हैं, मार्क्स कम आते हैं, प्लीज़ डोंट बी डिप्रेस्ड. उससे आप डिसहार्टन मत होइएगा. वो ही फेज है जब आप अपने गलतियों को रियलाइज कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं. सो प्लीज़ राइट, आई अगेन फोकस, प्लीज़ राइट एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल. तो ये मेरा मेंस का था. अगेन नोट्स, आई वुड से आप नोट्स बनाइए. बहुत कन्वीनियंट होता है लास्ट मिनट रिविजन के लिए, बिकॉज मेंस का जो फेज होता है, 1 हफ्ते का आपका एग्जाम होता है. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू ओपन एवरी टेक्स्ट बुक एंड रीड फिनिश रिवाइजिंग. सो आपके पास नोट्स रहेंगे, आप उसमें से रिवाइज कर पाओगे. मेरा फाइनल जो इंटरव्यू में था, अगेन आई वुड से कि मेरा जो 2015 में जो स्ट्रैटेजी रही थी, वो मैंने ज़्यादातर करंट अफेयर्स पे फोकस किया था. बायोडेटा मैंने किया था, पर कहीं ना कहीं मैंने गलतियां की थी. बायोडेटा पे मैंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया था. दिस टाइम आई मेड श्योर कि मैं अपने बायोडेटा का एवरी लिटिल पॉइंट में फोकस करूँ अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स. सो हियर व्हेन न्यूज़पेपर्स कम वेरी हैंडी, लाइक आई यूज्ड टू रीड 3 न्यूज़पेपर्स एवरी डे. क्योंकि इस टाइम ऐसा होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं होता है. सो यू कैन गिव दैट टू एवरी न्यूज़पेपर. तो मैं 3 न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी पूरे दिन में. अपना ओपिनियन बनाती थी. अगेन यहाँ पे मैं बोलूँगी, मैं नोट्स बहुत बनाती थी. 4 लाइन की हर एक टॉपिक में मैं अपना ओपिनियन बनाती थी, ताकि मैं उस चीज़ को बाद में, क्योंकि आपका मेरा इंटरव्यू 3 महीने, जब रिजल्ट आया उसके 2.5-3 महीने बाद था. तो उस टाइम पे आप जो 2 महीने पहले आया, यू टेंड टू फॉरगेट कि क्या आया था. तो आप, इसलिए मैं हर एक टॉपिक का 4 लाइन अपना ओपिनियन बनाती थी. थोड़ा बहुत फैक्ट्स बेस्ड रहता था, फैक्ट्स लिखती थी और फिर मेरा ओपिनियन क्या होता था. और मैं उसको कोशिश करती थी बोलने की प्रैक्टिस करती थी, चाहे वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करती थी. आपका यहाँ पे ग्रुप स्टडीज़, एक ग्रुप होना बहुत फ़ायदा होता है. आप उनके साथ बैठ के, दे आस्क यू क्वेश्चंस, और आप वो उनको आप उनको प्रॉपर्ली इंटरव्यू कर सकते हो, वो आपको प्रॉपर्ली इंटरव्यू कर सकते हैं. तो आप प्लीज़ यहाँ पे बोलने की बहुत प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मेंस में लिखना और इंटरव्यू में बोलना बहुत फ़र्क होता है. तो इसलिए आप बोलने की प्रैक्टिस करिए. आप मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, क्योंकि ट्रस्ट मी, यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ मैंने कम से कम 8 से 9 मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं. बहुत लोग कम देते हैं, बहुत लोग और भी ज़्यादा देते हैं, बट मैं तब तक दी जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं हो गई बोलने. व्हेन आई कुड स्पीक प्रॉपर्ली, मेरा बॉडी पॉस्चर, मेरा बोलने का वॉल्यूम, एवरीथिंग मेरा पूरा नॉर्मलाइज, ऑप्टिमाइज नहीं हो गया था. सो आई थिंक आप भी वही करिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए, कॉन्फिडेंस रखिए. आप जिस लैंग्वेज में बोल सकते हैं आप उसमें बोलिए इंटरव्यू में. आई थिंक इंटरव्यू में लैंग्वेज डज नॉट मैटर. आप अगर कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में, आई थिंक यू कैन डेफिनेटली से कि सर कैन आई प्लीज आंसर योर क्वेश्चन इन माई मदर टंग. तो वो दे विल डेफिनेटली परमिट यू. वो लोग खुद इनफैक्ट बहुत बार बोलते हैं कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप वो बोलिए. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली. और जितना पूछा गया है आप उतना ही आंसर करो. आई थिंक मेरा इंटरव्यू में लास्ट टाइम आया था 143 एंड दिस टाइम आई मैनेज टू पुल इट अप टू 187. तो क्योंकि मेरा था कि मैं बहुत ही इस बार कंसाइजली मैंने आंसर किया है, जितना पूछा है उतना ही बोला है मैंने. और क्वेश्चंस को ठीक से सुनिए, सारे मेंबर्स को आप नॉर्मली एड्रेस. आप प्लीज़ कॉन्शियस मत होइए कि आपको हर एक मेंबर को देखना है, ऐसा नहीं है. आप जैसे नॉर्मली इंटरव्यू में रहते हैं, आप एक मेंबर को देख रहे हैं, बट मेक श्योर कि आपको अपना ओपिनियन दे रहा है कोई मेंबर, तो आप उसको कट ऑफ ना करें उनके पॉइंट को. यू जस्ट
अच्छे से लें और उनको जस्ट थैंक देम फॉर देयर पॉइंट, जस्ट टेल देम दैट सर आई विल टेक योर पॉइंट इनटू कंसिडरेशन, थैंक यू सो मच। तो आपको बहुत एक कर्टसी आनी चाहिए आपके एटीट्यूड में। नॉलेज डज नॉट मैटर इन दिस, लाइक एवरीबडी सेज नॉलेज हैज़ ऑलरेडी बीन टेस्टेड। तो आप प्लीज़ एक कर्टसी लाइए अपने इंटरव्यू स्टेज में, और वो आएगा, आप मॉक दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपकी क्या गलतियां हैं। और मॉक में भी मैं बोलूँगी बहुत सारे कभी कभी नेगेटिव हम लोग को फीडबैक मिलते हैं, मुझे भी मिले हैं, जो बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है अगेन। बट आप उस चीज़ से मत अफेक्टेड होइए, यू नो व्हाट इज़ गुड इन यू, एंड आप जिनसे इंस्पायर्ड होते हो आप उनसे बात करिए, अलग अलग लोगों से, फ्रेंड्स से, दे विल मोटिवेट यू, बट जस्ट गो अच्छे से पेशेंटली एंड आप जाके वहाँ पे इंटरव्यू दो। सो आई थिंक इन ऑल द 3 stages what matters is confidence. आपका पेशेंस बहुत मैटर करता है। ये दिस एंटायर प्रेपरेशन फेज इज़ वेरी टैक्सिंग। कभी कभी यू जस्ट फील लाइक क्लोजिंग ऑल योर बुक्स एंड लीविंग एवरीथिंग। तो आप प्लीज़, होता है वो फेज आएगा, आज आप वो फील करते हो, कल वो फील नहीं करोगे। सो इसलिए व्हेन यू फील दैट वे, फाइंड समथिंग एल्स टू डू, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, गो आउट विथ फ्रेंड्स, वॉच मूवीज, डोंट प्लीज आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम दी वर्ल्ड। आपको एक ज़रा एक रिक्रिएशन चाहिए होता है, सो डू दैट। और जस्ट कीप कॉन्फिडेंस, आपको अपना कॉन्फिडेंस, आपको अपने आप को ही मोटिवेट करना होगा। जस्ट कीप टेलिंग योर सेल्फ एवरी डे दैट आई विल डू इट। आप सुबह उठते ही ये बोलोगे, आपके ट्रस्ट में ये कॉन्फिडेंस ही एक है जो 6th अटेम्प्ट में मुझे पुश किया है कि मैं कर पाऊंगी। नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इफ़ यू आर नॉट पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, ट्रस्ट मी, आप कोई भी स्टेज पास नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ हैव फेथ इन योर सेल्फ। कॉन्फिडेंस का ही खेल है पूरा। आप और एक स्ट्रैटेजी बना लो, आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स। 2015 में मेरी कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं थी, लेकिन 2017 के एग्ज़ाम में मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मुझे ये चीज़ें तो करनी ही है, डेली करनी है। आज मिस हो गया तो कल करनी है, लेकिन मुझे करनी है। तो मैंने एक पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बनाया था, उसको फॉलो किया था और कॉन्फिडेंस रखा था, फेथ रखा था। सो आई थिंक आप भी वही करिए एंड आई एम श्योर यू विल गेट थ्रू। एंड प्लीज़ कभी ये मत सोचिए दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ। ऑल्दो मैं भी ये कभी अब इट इज़ ईजियर फॉर मी टू से नाउ कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आप एक बार एक स्टेज पे आके यू विल रियलाइज दैट दिस इज समथिंग दैट जो आप यू हैव मच मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू इन लाइफ। तो आप प्लीज़ लेकिन आप अभी ये प्रेपरेशन फेज में हो तो आप इसी पे फोकस करो, अभी इसके अलावा कुछ मत सोचना, कुछ भी नहीं। जस्ट डोंट थिंक कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या करूँगी मैं इसके बाद, ये मत सोचो। आप एक एक स्टेज पकड़ो। प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। पहले आप प्रीलिम्स पे फोकस करो, फिर मेंस पे फोकस करो और फिर इंटरव्यू पे फोकस करो। डोंट थिंक कि मेरा इंटरव्यू के बाद होगा कि नहीं होगा। सो आई थिंक आई विल जस्ट कॉल इट अ डे। अभी यहाँ पे जितना भी मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। जस्ट कीप हैव फेथ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एंड गुड लक। थैंक यू।